हम शुरू करते हैं पोलियोमाइलाइटिस से। अच्छा, पोलियोमाइलाइटिस उन चंद एक डिजीज़ में से है जो कि अब सिर्फ चंद मुल्कों में रह गई हैं। ज़्यादातर मुल्कों में ये इरेडिकेट हो गई हुई है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान इस ये दो ममालिक हैं जिनमें अभी इसके भी केसेस अभी भी रिपोर्ट होते हैं, जिसकी वजह से हम लोग अभी पोलियो फ्री कंट्री नहीं हो पाए। तो पोलियोमाइलाइटिस में जो चीज़ें पूछी जाती हैं, ये तो इसका सिनेरियो देते हैं कि पेशेंट प्रेजेंट कैसे करता है। ठीक है, तो इसकी डिफरेंट बेसिकली टाइप्स होती हैं, लेकिन जो आप लोगों ने ज़हन में रखना है वो एसिमेट्रिकल वीकनेस है। आपने पोलियो के पेशेंट अगर देखा हो तो आपने देखा होगा वो एक टांग से चलना उनका मुश्किल होता है। तो एक टांग जिसकी सही काम नहीं कर रही उसको मोस्ट लाइकली पोलियो हुआ था। स्ट्रोक के अलावा जो दूसरी मोस्ट कॉमन काज है वो पोलियो है। ठीक है। अच्छा, सिमेट्रिकल वीकनेस नहीं होती, इसमें एसिमेट्रिकल वीकनेस होती है। दूसरा, अगर शुरू में ये हाइपोटोनिया, फैसियल पैरालिसिस, फेजिकुलेशन, हाइपरफ्लेक्सिया, मसल एट्रोफी, अगर आप ये सारे फीचर्स देखें तो आपको ये किस चीज़ के फीचर्स लग रहे हैं? ये सारे फीचर्स हैं लोअर मोटर न्यूरॉन टाइप फीचर्स। ठीक है, तो सिनेरियो में देखना है लोअर मोटर न्यूरॉन है, एसिमेट्रिकल है, और लोअर मोटर न्यूरॉन की मैनिफेस्टेशन क्या क्या हैं? टोन का डिक्रीज होना, फ्लैस्टेड पैरालिसिस, फेजिकुलेशंस, रिफ्लेक्सेस का डिक्रीज होना, और मसल वेस्टिंग, इसको एट्रोफी भी कह सकते हैं आप। ठीक है। इनिशियली पेशेंट को जब एक्यूट स्टेज होती है तो उस स्टेज पे पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर भी हो सकता है। ठीक है। बेसिकली होता है किस वजह से है? ये पोलियो वायरस की वजह से, जो कि जिसकी ट्रांसमिशन फीकल ओरल है, फीकल ओरल ट्रांसमिशन है। ठीक है। अब मुंह के अंदर ये रेप्लिकेट होता है और फिर बाद में इंटेस्टाइन में जाता है। जब ये इंटेस्टाइन में जाएगा, जाने के बाद एब्जॉर्ब होगा, एब्जॉर्ब होने के बाद ये आपके जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके अंदर जो सेल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। तो सेल्स, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो सेल्स हैं दैट आर लोअर मोटर न्यूरॉन्स। तो इसमें आप लोगों ने लफ्ज़ याद रखना है, लोअर मोटर न्यूरॉन्स, फीकल ओरल रूट और एसिमेट्रिकल वीकनेस। ठीक है। एक्यूट स्टेज में आप जब पेशेंट को इस वही वाली सिम्टम्स से प्रेजेंट हुआ हो तो उस वक्त पोलियो का डायग्नोसिस बनाना मुश्किल काम होता है। तो उस वक्त CSF में ये फाइंडिंग्स हमें मिल सकती हैं। TSC का रेज होना, प्रोटीन का रेज होना, समझ गया नहीं? ये जली वाली फाइंडिंग सिर्फ एक्यूट स्टेज में यूजली आती हैं। जब पेशेंट को एक्यूट स्टेज गुजर जाती है उसके बाद फिर पेशेंट चलता फिरता है, फॉर लाइफ गुजर जाती है उसकी। चलने फिरने से क्या मुराद है कि एक टांग उसकी जो वो ज़ाया हो जाती है। दोनों भी हो सकती हैं, लेकिन एक टांग में कभी ज़्यादा होती है बनस्बत दूसरे की निस्बत। ठीक है। अच्छा, वायरस देखने के लिए हम लोग उसका पेशेंट का स्टूल करवाते हैं। एक टर्म यूज़ होती है उसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी जो पोलियो की का वायरस होता है, किसी इलाके में अगर किसी एक पेशेंट को पोलियो हो तो बाकी इलाके के लोग जो हैं अगर वो भी अफेक्टेड हैं तो उनके अंदर एक तरह की इम्यूनिटी हो जाती है। यानी कि अगर 60 लोगों को आप कतरे पिलाएँ तो 100% लोगों तक वो पहुंच जाते हैं। इसको कहते हैं हर्ड इम्यूनिटी। ठीक है।